हमारा नाम त्रिवेणी है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बारे में आपको क्या बताएं, सिवाय इसके कि हम एक औरत हैं, एक माँ हैं। अपने 2 बच्चों को पाल पोस कर हमने बड़ा किया है। इस घर को सींचा है, इसे खड़ा किया है हमने। लेकिन इसमें ऐसा अलग क्या किया? ये तो हर औरत करती है। करती है ना जी, और ये उसका फर्ज भी होता है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे साथ, जैसे बाकी लोगों के साथ होता है, कभी नरम कभी गरम। जैसे सबकी जिंदगी चल रही होती है, वैसे ही हमारी भी चल रही थी। कि अचानक एक दिन हमारे सितारे ऐसे बदले कि हम कुछ समझ नहीं पाए। हम कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। हमारे छोटे बेटे रुद्र को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। ये अगर अनहोनी होती तो भी शायद ठीक होता, लेकिन इस अनहोनी के बाद एक चमत्कार हुआ। पता नहीं कहां से तांत्रिक बाबा हमारे घर आए, उन्होंने रुद्र को जिंदा कर दिया। हमारा तो कोई रिश्ता नहीं था, नाग नागिनों से, ओघड़ अघोरियों से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हमारा रुद्र बावला हो गया। वो महीनों महीनों तक जंगलों में भटकता रहता। वो जब वहां से वापस आता ना, तो नाग नागिनों की बातें, चमत्कार, नागमणि की बातें करता। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। हमें तनिक भी संदेह नहीं था नागों कि अचानक हमें ये पता चला कि हमारे बड़े बेटे विष्णु की कुंडली में सर्प दोष है, वो भी महाकाल सर्प दोष। उसके बाद हम इतना डर गए कि हमने अपना घर, अपना शहर, सब कुछ छोड़ के वहां से भागना पड़ा। तब हमें समझ में आया कि जो हमारा जीवन बर्बाद हुआ है, हमारे रुद्र का जो जीवन बर्बाद हुआ है, उसमें जरूर नागों का हाथ है। तब हमने ये फैसला किया कि आज के बाद हमारे घर में कोई नागों का जिक्र तक नहीं करेगा। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। 10 साल तक सब कुछ ठीक चला कि अचानक एक दिन हमारा बड़ा बेटा विष्णु पूरी तरह बदल गया। उसके बोलने चालने का ढंग, उसका चलने का ढंग
वो वो नहीं था जो वो था। वो पूरी तरह बदल चुका था। चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के, हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। तब हमें लगा कि 10 सालों से नाग शांत बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे परिवार का पीछा छोड़ा नहीं था। वो यही थे, हमारे हमारे आसपास, हमारे हमारे घर के पास। और वो हमारी तरफ बढ़ते जा रहे। हे महादेव, हे महादेव, रक्षा करना, रक्षा करना।